एक हेलीकॉप्टर के ऊपर एक सोल्जर चल रहा था और वो दुश्मन की तोप को सोल्जर अंदर बैठा था ना, वो लड़ाकू ऊपर में चल रहा था। हाँ मूवी बन रही है, बॉलीवुड की मूवी बन रही है। सलमान नहीं है, सनी देओल है वो। इधर देखो, तो एक फिक्स जगह पर है, जैसे ये एक फिक्स जगह पर है, ये एक फिक्स जगह पर बैठा है और वो जो हेलीकॉप्टर में मूव कर रहा है ऑब्वियसली खड़ा होगा तो हम उड़ा देंगे, वही उड़ा देंगे। तो वो मूव कर रहा है कौन सी कर्व में? पैराबोलिक कर्व में। वो पैराबोलिक कर्व में मूव कर रहा है, तो वो पैराबोलिक, उसी पैराबोलिक कर्व के अंदर कौन से पॉइंट पर बटन दबा दे कि भाई साहब वो सीधी उड़ा दे उसको। है ना? और वो किस पॉइंट पे पता बटन दबाएगा? जब वो उसका, उस हेलीकॉप्टर का और उस तोप का डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम। क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, वो टारगेट कर जाएगी और धूम धड़ा खत्म। है ना? तो अब वो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे। अब वो सोल्जर देख रहा है कभी इधर से जा रहा है कभी इधर से जा रहा है, वो कह रहा है कौन से पॉइंट पे मारूं इसको कि मेरे सबसे पास हो। तो उसने कॉपी लिया। अब हमने वहां पे उड़ा के आ गए, तो अब वापिस आए बदला लेने, तो हम क्या करेंगे, अब जो बदला लेने आएगा उसको भी उड़ा देंगे। है ना? यही तो करेंगे। आपका बर्थडे है तो सर आप हमें भी एंगल बता दो, किस एंगल से आपको केक मारे। अच्छा एग्जाम्पल है। चलो आओ, ये क्या प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा। इसके ऊपर हमारे पास लगातार कितने क्वेश्चंस हैं? एक, दो। अच्छा, इसके इसके ऊपर हमारे पास दो क्वेश्चंस और हैं अभी। ठीक है, कॉन्सेप्ट में एक में तीन तीन क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व है बेटा, आपको साफ साफ दिख रहा है कोई पैराबोलिक कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, साफ साफ दिख रहा है यार। एक क्वाड्रेटिक, एक लीनियर, एक कौन सी कर्व है? एक पैराबोलिक कर्व है। ठीक है ना, जिसकी कर्व क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। लिखना मत अभी सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है ना, द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट होगा, इस कर्व के ऊपर ही एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट x, y होगा मान लेते हैं, और वो पॉइंट नियरेस्ट होगा किससे? 0,5 से। मान लिया मैंने 0,5 यहां पर है, 0,5 कर्व के ऊपर, ऐसा तो नहीं बोल रखा, 0,5 तो कहीं भी हो सकता है। तो वो पॉइंट जो है इस कर्व के ऊपर कौन सा ऐसा पॉइंट होगा सर, जो इन दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना होगा सर? मिनिमम। इन दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना होगा सर? मिनिमम। समझ गए ना? नहीं, अरे वो तो एग्जैक्ट बनानी तो एग्जैक्ट बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है भैया, एग्जैक्ट बना लो, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। ये लो, ठीक है, हम तो बस आपको आइडिया दे रहे थे। ठीक है ना, y पे पावर 1 है तो y की तरफ एक्सिस होगा इसका। ठीक है, और अगर y की तरफ एक्सिस होगा तो ये वाला पॉइंट बेटा यहाँ पर है 0,5। अब इस पॉइंट से इस कर्व के ऊपर कौन सा पॉइंट ऐसा आएगा, मान लेते हैं उसको x, y, जो इसके साथ मिनिमम डिस्टेंस बनाएगा। अब ठीक है कर, अब एग्जैक्ट फिगर बना देते हैं भैया। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। ठीक है ना, तो आप, अच्छा ये कर्व कितनी है सर? ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ठीक है ना, तो लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑन द curve, let px comma y be the point on the curve which is at minimum which is let p, हाँ बस खत्म, इतना ही लो ना, क्या तुम तो बिल्कुल पूरी कहानी मानने बैठ गए। let px comma y be the point on the curve, खत्म हो गई बात। ठीक है ना, on the curve। ठीक है, तो s डिस्टेंस हो गया भाई हमारे पास, यहाँ डिस्टेंस d से अच्छा लगता है तो डिस्टेंस d से ले लेते हैं। चलो d ऑफ क्या ले लें? डिस्टेंस बिटवीन PM। क्या तुम सब बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला आता है? आता है, आता होगा। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हाँ, तुमने भी तो कुछ सोच के मैथ्स ली होगी, तुम्हारे पास ऑप्शन था छोड़ने का, तुमने फिर भी मैथ्स लिया, तो तुम्हें बहुत प्यार होगा मैथ्स के साथ ऑब्वियसली, है ना? तुम्हारे पास तो ऑप्शन था, तुमने छोड़ी थोड़ी है। क्या क्या
अच्छा हमसे प्यार था, ओह माय गॉड, लव यू टू ब्रदर। इधर देखो, इधर देखो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन, इधर देखो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन पी एम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको बेटा हम d ऑफ x बोल सकते हैं या d बोल सकते हैं, आप देख पा रहे हो, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर। आप ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, और दिक्कत यह है कि इसके एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं ना, उसमें कुछ खोली कहानी बता नहीं रखी है। बच्चा वैसे ही घबरा रहता है कि ये वही वाले क्वेश्चन तो तुम्हारे डाउट आएंगे या आए होंगे अभी तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, डिस्टेंस क्या है बेटा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस में कितना, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बोलो बात सही है गलत है? अरे सही है, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास डिस्टेंस है। सर क्या मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर काम करना मैंने बंद कर रखा है ना। तो सर आप इसका स्क्वायरिंग कर दो, डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ जब भी स्क्वायरिंग करता हूँ, जेड। अब तो आपको याद हो गया होगा, है ना, जी वाले भी हैं कहीं इसके अंदर, ठीक है भैया, ठीक है ना, आपका जी हमारा जेड, ठीक है ना। तो जेड बोल दिया हमने, इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5। मैंने अब बोला इस डिस्टेंस को आपको मिनिमाइज करना है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो बच्चा कह रहा है मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, भाई डिफरेंशिएट करूंगा तभी तो, लेकिन बच्चा कह रहा है यार इसको डिफरेंशिएट करते से पहले ये कितने में होना चाहिए, कितने वेरिएबल्स में, एक वेरिएबल में होना चाहिए। सर दो वेरिएबल में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। अब मैंने बोला कुछ तो ऐसी कंडीशन मेरे पास होगी जो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे। बच्चा कह रहा है हाँ है ना, ये देखो ना, ये एक्स वाई पॉइंट इसी कर्व के ऊपर तो लाई करता है, अगर इसी कर्व के ऊपर लाई करता तो इसकी कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता होगा। तो बेसिकली सर आप यहां से y की वैल्यू क्या डाल सकते थे, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या डाल सकते सर आप, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। हमने कहा एकदम सही बात बोली भैया आप, ठीक है। अब आपके पास फंक्शन बन के रेडी हो गया, आप यहाँ पे साइड पे लिख सकते हो x कॉमा वाई लाइज ऑन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब आपको यहां से बच्चों डिफरेंशिएट करके ऐसा x निकालना है जहां पर ये डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम, ठीक है ना। हम आपके साथ हैं भैया, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा बेटा, 2x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 इंटू कितना बेटा, इसका डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 2x, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, x आएगा, है ना। अच्छा ये बना सर, इसको आपने क्या रख दिया, इक्वल टू 0। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें यार, सुंदर लगना चाहिए, है ना। सर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा सर प्लस में, बोलो एक्स क्यूब। सर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस में 10x। अच्छा ठीक है, और सुंदर भी हो सकता है ये, एक्स क्यूब माइनस 8x, क्यों नहीं आएगा एक्स क्यूब, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, ठीक है। डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर आपके पास x कॉमन आ गया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। सर या तो x की वैल्यू 0 आएगी या फिर x की वैल्यू 2√2 आएगी। 2√2 भी नहीं भैया, प्लस माइनस 2√2 आएगी। ओके सर, यहाँ तो वैल्यू 0 आएगी या फिर प्लस माइनस 2√2 आएगी, ठीक है सर। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूं बच्चों, तो d2z बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो 3x स्क्वायर माइनस 8। सर अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये आएगा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। सर 0 पे तो क्या आएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस। लेकिन अगर आप यहाँ पे x के जगह पे, एक्स स्क्वायर की जगह पे 8 पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव पुट करने पर कितना आ रहा है सर, आपको नेगेटिव मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एट x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 d2z बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब z इज मिनिमम एट x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। बोलो बात सही है गलत है, सही है।
सर जिस टाइम पे x की वैल्यू ±2√2 है, तो आप तो मुझे ये बताओ उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी होगी, बोलो उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी होगी। तो x इक्वल टू ±2√2, सर y और x का रिलेशन कहाँ गया, हाँ y इक्वल टू कितना आ जाएगा सर x², हाँ y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। सर 2 पॉइंट है सर, एक 2√2, 4, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी, या फिर -2√2, 4। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर थे बेटा। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता बेटा इसके 2 आंसर थे, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं है, ऑब्जेक्टिव में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। समझ में आ रही है बात। इस छोटे से एमसीक्यू के पीछे पूरी लंबी चौड़ी कहानी थी, ठीक है। अब सर ये काम कैसे आई, दुनिया में जब ये बात हुई, दुनिया में जब ये बात आई तो ये काम किसके आई, तो ये काम किसके आई कि एक हेलीकॉप्टर के ऊपर एक सोल्जर चल रहा था और वो दुश्मन की तोप को उड़ा, सोल्जर अंदर बैठा था ना, और लड़ाकू ऊपर उड़े चल रहा था। हाँ मूवी बन रही है, बॉलीवुड की मूवी बन रही है। सलमान नहीं है भाई, सन्नी देओल है वो। इधर देखो, अच्छा देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तो चलो अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है ना, रिफ्रेशिंग। इधर देखो, सोल्जर बैठा हुआ है एक, सोल्जर बैठा हुआ है एक अपाचे हेलीकॉप्टर के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना, और उसको सामने पाकिस्तान वालों की तोप उड़ानी है भाई। ठीक है ना, इंडिपेंडेंस डे का याद आ गया हमें। उसको पाकिस्तान वालों की तोप उड़ानी है, तो पाकिस्तान वालों की तोप एक फिक्स जगह पर है, जैसे ये एक फिक्स जगह पर है, ये एक फिक्स जगह पर बैठा है, और वो जो हेलीकॉप्टर पे मूव कर रहा है ऑब्वियसली खड़ा होगा तो हम उड़ा देंगे, वही उड़ा देंगे। तो वो एक मूव कर रहा है कौन सी कर्व में, पैराबोलिक कर्व में, वो पैराबोलिक कर्व में मूव कर रहा है। तो अब वो उसी पैराबोलिक कर्व के अंदर कौन से पॉइंट पर बटन दबा दे कि भाई साहब वो सीधी उड़ा दे उसको, है ना। और वो किस पॉइंट पे बटन दबाएगा, जब वो उसका, उस हेलीकॉप्टर का और उस तोप का डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, वो टारगेट कर जाएगी और धूम धड़ा खत्म, है ना। तो अब वो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे। आओ क्वेश्चन है, एन अपाचे हेलीकॉप्टर। हम काम की बात कर रहे थे, मतलब की बात ही कर रहे थे। एन अपाचे हेलीकॉप्टर, इधर देखो, तुम्हारे दिमाग में बना ना कि एन अपाचे हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय दिस। कौन सी कर्व है ये, पैराबोलिक कर्व है। पैराबोलिक कर्व में चल रहा है वो हेलीकॉप्टर, और रुक नहीं सकता भाई, चलेगा ही ऑब्वियसली, नहीं तो ठोक दिया जाएगा, ठीक है ना। अ सोल्जर इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे सोल्जर उसी कर्व के अंदर इस पॉइंट पर है, नहीं गड़बड़ है, उल्टा है, उल्टा, ये क्वेश्चन उल्टा है। अभी अब हम उल्टा हो गया, शूट डाउन, अच्छा ठीक है करना। अब क्या हुआ, हम सोल्जर हमारा गया और तोप क्या आ गया, अब उनका आया है वापस। अब उनका आया वापस। हाँ मैंने गलत नहीं बोला मैंने, पहले हमने ही किया था। हाँ अब पहले, हाँ अभी दूसरी कहानी। अब हमने वहां पे उड़ा के आ गए, तो अब वापिस आए वो बदला लेने, तो हम क्या करेंगे, अब जो बदला लेने आएगा उसको भी उड़ा देंगे। है ना, यही तो करेंगे। तो अब हमारा सोल्जर एक फिक्स जगह पे खड़ा है, जैसे हमारा फिक्स पॉइंट है जहां पे जैसे उनकी तोप थी वैसे फिक्स थी, ऐसे हमारा सोल्जर एक फिक्स जगह पे तैनात है, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट है वो, 3,7, इस फिक्स जगह पे तैनात है। और अपाचे हेलीकॉप्टर किस कर्व पे मूव कर रहा है भैया, y = x² + 7। अब वो सोल्जर देख रहा है, कभी इधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, वो कह रहा है कौन से पॉइंट पे मारूं इसको कि हम मेरे सबसे पास हो। तो उसने कॉपी पेन लिया। उसने कॉपी पेन उठाया और कर्व लिख दी ये वाली। y = x² + 7, ठीक है ना। इस और उसके ऊपर एक पॉइंट मान लिया क्या, x, y। उसने एक पॉइंट मान लिया x, y। उस x, y से इसका क्या निकाल दिया उसने, डिस्टेंस, ठीक है ना। उसको d मान दिया, d, ठीक है ना। d अंडर रूट के अंदर आएगा, उसने स्क्वायरिंग कर दी, फंक्शन बन गया x और y की फॉर्म में। फिर उसने y की हेल्प से पूरे के पूरे फंक्शन को s की रिस्पेक्ट में कर दिया, क्योंकि टीचर ने बता रखा था कि एक वेरिएबल में डिफरेंशिएशन होता है, हमसे बढ़ के क्या था, 2 वेरिएबल में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है,
तो पूरा का पूरा फंक्शन एक वेरिएबल में तैयार कर दिया, फिर डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखा, वहां से उसके पास x की वैल्यू आ गई, वो उसने डबल डेरिवेटिव करके चेक कर लिया कि भैया क्या है, मिनिमम ही है ना, मैक्सिमम तो नहीं है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, वो भाई उसी क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, तो उसने डबल डेरिवेटिव करके डाल दिया कि हाँ भैया ठीक है, डबल डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ गया तो उस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, मिनिमम, और जैसे ही वो उस पॉइंट पे पहुंचा खत्म। समझ गए आप बात को, नहीं समझे तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ जल्दी से। x² + 7, ठीक है ना, ये कर, कौन है भैया, अरे हाँ भैया बोलो, अच्छा इरशाद ये इरशाद ही बोलते हैं ना आपका बर्थडे है तो सर आप हमें भी एंगल बता दो, किस एंगल से आपको केक मारे। अच्छा एग्जाम्पल है निकाल के लाना तू पॉइंट चलो बढ़िया था। इधर देखो इधर देखो बेटा, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग एट द, ये कौन सी कर्व है, y = x² + 7। अच्छा, a soldier placed at a point 3,7, सोल्जर फिक्स्ड पॉइंट पर है 3,7, ये सोल्जर का फिक्स पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को m मान लेते हैं, ठीक है ना, और उस ये शूट करना चाहता है इस हेलीकॉप्टर को, और हेलीकॉप्टर इसी कर्व के बीच में घूम रहा है बार बार, है ना, तो मान लो वो इस पॉइंट पर मान लिया उसने कि ये पॉइंट जो होगा वो मिनिमम होगा, उसको वो पॉइंट उसने क्या मान लिया, x, y, अब वो इस डिस्टेंस को क्या रखेगा, मिनिमम, ठीक है ना, तो लेट, समझ गए ना, फिगर से समझ पा रहे हो ना बात को, वो क्लियर एकदम पिक्चर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो। लेट p x, y बी द पॉइंट ऑन द कर्व y = x² + 7, ठीक है ना, y = x² + 7, ठीक है, और pm = अंडर रूट के अंदर कितना आएगा भाई, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर, इसको हमने क्या बोल दिया, d, सर इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो d² कितना आ गया, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर। सर बच्चे ने बोला ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसको हमने z बोल दिया, लेकिन हमें इसको करना किसमें, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है, x² + 7, y की वैल्यू कितनी है, x² + 7, सर y की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, कितना था, x² + 7 - 7 का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो हमारे पास फाइनल z का फंक्शन क्या बना बच्चों, ये बना x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें कि dz/dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 × x - 3, 2 × x - 3 प्लस 4 × x³। बोलो बात सही है गलत है, 2 × x - 3 प्लस 4 × x³, ठीक है, dz/dx को क्या रख दें प्यारे बच्चों, इक्वल टू 0, तो 2x - 3 प्लस 4x³ को क्या रख देंगे, इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा तंग करेगा आपको, ये आपको परेशान करेगा, आप ध्यान से देखोगे आपको सच में परेशान करेगा ये, हाँ ये आपकी जान ले लेगा। 4x³ प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। हाँ जी सॉरी सर, ये क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन बन गई, क्यूबिक इक्वेशन बन गई ना, क्यूबिक इक्वेशन में हमें सोचना पड़ता है कि इसमें कौन सी वैल्यू डाली जाए, याद है, अरे 1 डालने पे हो गया, हाँ 1 डालने पे हो गया, ठीक है ना, सर इसका एक फैक्टर क्या था, इसका एक फैक्टर था x - 1, एक फैक्टर था x - 1, आप तो बड़े प्यार से x - 1 से डिवाइड करो, सुनो कंफ्यूज नहीं होना, तो इधर देखो 4x³ जो नहीं होता उसके साथ में 0 लगा दिया करो ताकि गलती ना हो, ठीक है ना, प्लस 2x - 6, आप ऐसा कर सकते हो ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। अच्छा अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 4x² से,
तो कितना आएगा 4x क्यूब माइनस 4x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, अब यहाँ कितना आएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x। अब कितना आएगा सर प्लस में 4x, यहाँ पे कितना आएगा 4x माइनस 4x माइनस प्लस ये कैंसिल 6x माइनस 6 प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया ये 4x स्क्वायर ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। सर यहाँ से आपके पास एक तो क्रिटिकल, इसका क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, चेक करना। हो रहा है? किसका हो रहा है बता? इसका एक बार डी चेक कर लो, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। इसका डी कितना आएगा बी स्क्वायर मतलब 16, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 16 इंटू 4 बहुत नेगेटिव जा रहा है ना, नेगेटिव भी नहीं सर बहुत नेगेटिव, ठीक है ना सर। तो लेस देन 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो वहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आते हैं, वहाँ पे रियल रूट्स तो आते ही नहीं है। तो इसका मतलब सर इसका तो कोई रूट पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही आएगा, कौन? x इक्वल टू 1। क्या प्यारा क्वेश्चन है यार, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ने पैराबोला कर्व भी सोचवा दी, क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगवा दिया, क्यूबिक का फैक्टराइजेशन भी करवा दिया, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर भी डिस्क्रिमिनेंट दे दिया। और क्या लेगा एक क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट बढ़िया। तो एकदम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए समझ आ गया। यहाँ से x इक्वल टू 1, अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कर दीजिए आप, d2z बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 प्लस 12x। जब आप सर आप यहाँ पे 12x स्क्वायर, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालोगे तो एट x इक्वल टू 1 d2z बाय डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आएगा ना पक्का, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, d इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1। और बेटा जब x की वैल्यू 1 होगी तब y की वैल्यू कितनी होगी, बोलो? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे 8। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर कौन से पॉइंट पर आए 1,8 पे, तो उसको उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या आपको वो नियरेस्ट डिस्टेंस भी निकालने के लिए बोला था? हाँ जी सर, हमें पॉइंट तो पूछा ही नहीं था इस बार, हमें तो खाली नियरेस्ट डिस्टेंस ही पूछा था, ठीक है ना। तो पॉइंट हमने निकाल दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, नियरेस्ट डिस्टेंस। तो वो सर नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, नियरेस्ट डिस्टेंस, सर जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी वो सर सॉल्व कर करा के कहाँ पे पहुंचे थे आप? यहाँ पहुंचे थे है ना। ये वाले निकाल दो या ये वाले निकाल दो, यहीं पे डाल दो आप, है ना। आप इन्हीं दोनों का अभी भी, जैसे ये पॉइंट आ गया कौन सा 1,8, ये पॉइंट क्या आ गया भाई 1,8, ये पॉइंट क्या आ गया 3,7, तुम दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दो, आसानी तो है। 3 - 1 का स्क्वायर और 7 - 8 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सर कितना आएगा अंडर रूट 5 यूनिट्स। सर इतनी डिस्टेंस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस। बोलो समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही? एकदम क्लियर बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल था अगर ये समझ में आ गया है तो, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है तो तकलीफ देता है, एनसीईआरटी का ही है, आओ उसको भी ट्राई मार लेते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, C फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू, ओए इधर देखो, करें क्वेश्चन, आइए सेम क्वेश्चन है बेटा, पैराबोला ये जा रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, C, पॉइंट है 0, C, ठीक है ना। आप इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो, कहां से, कर्व से। कर्व कितनी है सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन सर, कुछ भी चेंज ही नहीं है, इसके ऊपर आप x, y मान लीजिए, ये वाले पॉइंट को आप m मान लीजिए, खत्म क्वेश्चन। आपको इस डिस्टेंस को मिनिमम रखना है, वैल्यू निकालनी है ही नहीं, कुछ क्वेश्चन में चेंज ही नहीं है। C आ गया तो डर लग रहा है ना C तो कांस्टेंट चीज है, C की फॉर्म में ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे C का नंबर होता है कोई C, है ना,
तो नंबर की फॉर्म में ही आंसर आता है। अब यहाँ पे बेसिकली सी आ गया तो सी की फॉर्म में ही आंसर आएगा। बस आप एनसीईआरटी वाले तरीके से मत जाना, वहां जाओगे तो मौत हो जाएगी। ये तो बस स्टार्टिंग के एग्जांपल्स हैं, मैं तो बहुत लास्ट में करा रहा हूँ इसीलिए कि ये क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि बात। ये डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर कॉन्सेप्ट है। करो फटाफट जल्दी। चलिए आइए, सबसे पहले बात करते हैं पीएम की। पीएम क्या है, अंडर रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर है ना, प्लस में वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, यही होगा। इसको आप क्या बोल देंगे बेटा, डी। तो डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, जिसको आप जेड भी बोल सकते हो भैया। अच्छा ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, सर y की जगह पे हम क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ये तो हम सारे क्वेश्चन में यही कर रहे हैं हम, ठीक है सर। फिर हम डी जेड बाई डी एक्स करेंगे, कितना आएगा 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी इंटू 2x। सर फिर हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे, 2x प्लस 4x क्यूब माइनस 4cx, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है ना, विच इज डी जेड बाई डी एक्स। अच्छा आप डी जेड बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो यहाँ से आपको देखिएगा 4x क्यूब प्लस 2 माइनस 4c, यहाँ पे ऐसे लिख दो 1 माइनस 2c इंटू 2x इक्वल टू कितना 0। सर पूरी क्वेश्चन को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ से कितना मिलेगा आपके पास 2x क्यूब प्लस 1 माइनस 2c x इक्वल टू 0। सर पूरे में से x कॉमन आ गया, पूरे में से x कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c इक्वल टू 0। सर यहाँ तो x की वैल्यू 0 आएगी, या फिर2x स्क्वायर की वैल्यू 2c माइनस 1 आएगी, जिसको आप कह सकते हो x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2c माइनस 1 बाई 2 आएगी, ठीक है ना। जिसको आप यूं भी कह सकते हो कि x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर c माइनस 1 बाई 2 आएगी। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि c की वैल्यू हमेशा 1 बाई 2 से बड़ी है। क्यों, क्योंकि अगर c की वैल्यू 1 बाई 2 से छोटी भी हो पाती तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता, नेगेटिव। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता तो वो क्या इमेजिनरी बन जाता, इसलिए वो कंडीशन लगा रखी है उसने अपने क्वेश्चन की अपनी सपोर्ट में, तो तुम्हें उससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं था। और सी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, लेकिन 5 तक, उसकी भी बात करेंगे क्यों 5 तक ही जा सकती होगी। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो, नहीं है भैया। अब आप कह रहे हो डबल डेरिवेटिव कर दो, तो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कहाँ गया ये था, आप इसका क्या करोगे, कितना आएगा 2 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 4c। सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी 2c माइनस 1 बाई 2। जब आप d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इक्वल टू में 2 माइनस 4c प्लस में 12 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे जो कि कितनी आएगी 2c माइनस 1 बाई 2, तो 2 से कटेगा 6, यहाँ 12, यहाँ पे 6 बचेगा, तो आएगा 2 माइनस 4c प्लस 2 इंटू ये कितना आएगा 12c माइनस 6, जहाँ पे कितना बन रहा है सर, अब देखो अगर c की वैल्यू आप यहाँ पर 5 रख दें, ठीक है सर, तो अगर बड़ी रखने तो कोई दिक्कत तो थी नहीं वैसे, है ना। हाँ तो c की वैल्यू आप कुछ, अगर आप c की वैल्यू 1/2 रखेंगे 1/2 ये 0 ही आएगा, ठीक है ना। और 1/2 के ऊपर इक्वालिटी लगा रखी है, यहाँ पे गलती है, कुछ नई किताबों के अंदर यहाँ पे 1/2 हटा रखा होगा, ठीक है ना, इक्वल हटा रखा होगा यहाँ से, बुक्स आपको अपनी अपनी बुक के अंदर अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत गलतियाँ हैं एनसीईआरटी के अंदर, यहाँ पे इक्वल का साइन कई बुक्स के अंदर हटा हुआ है, आप चेक कर सकते हो, कई बुक के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन अपडेट है यहाँ पे लगा हुआ है, ये पर्टिकुलरली ये बुक ये अपडेट हुआ था, ये मेल भी किया गया था, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर इक्वल का साइन हो जाएगा तो टेस्ट यहाँ पे क्या होता है, फेल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है, आप चेक कर लेना, क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो हटा हुआ होगा वहाँ से, ठीक है। आपको किसी की किताब में है हटा हुआ तो बताना मुझे एक बार जरा, ठीक है ना, पक्का हटा हुआ होगा किसी ना किसी की किताब में, ये भी मिस्टेक थी, बुक के अंदर एरर था। अच्छा
फिलहाल यहाँ पर आप देखो कि अगर आप c की वैल्यू को 1/2 से बड़ा पुट करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव अगर आएगा तो आप क्या बोलोगे, d इज मिनिमम, d इज मिनिमम एट x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर c माइनस 1/2। इस पॉइंट पर d कितना है, मिनिमम। क्या हमें पॉइंट निकालना था, नहीं, 5 से भी हटा हुआ है, हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ हटा हुआ था, ये किसी ना किसी बुक के अंदर हटा हुआ है ना। 5 से हटे ना हटे हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, 1/2 से हटा हुआ है ना कई किताबों के अंदर, ठीक है ना, आप चेक कर लो। हाँ तो वो मिस्टेक है इसके अंदर, इसीलिए हटा हुआ था। एनीवेज ठीक है, अपना काम हो रहा है यहाँ तक। अच्छा, अब मिनिमम डिस्टेंस के फॉर्मूला कितना आया था, ये आया था, ये आया था, बेसिकली ये आया था, ये वाला है ना। अरे समझ आ रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस सिर्फ, एक बात बताना, मिनिमम डिस्टेंस सिर्फ x² से निकाली जा सकती है। बच्चा कहेगा हाँ, बच्चा कह दे यार, d अंडर रूट के अंदर x² प्लस x² माइनस c का होल स्क्वायर, ये मिनिमम डिस्टेंस। यहां पर अगर आप d की वैल्यू क्या पुट कर दे बेटा, x² की वैल्यू कितनी थी, x² की वैल्यू कितनी थी, 2c माइनस 1/2 प्लस में कितना, 2c माइनस 1/2 माइनस c का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बेटा जो भी आंसर आ रहा है वो क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, वो क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट कहाँ पूछा उसने हमसे, x² से ही काम चल जाएगा, डिस्टेंस x² की फॉर्म में ही है, ठीक है। हाँ निकाल दिया तो बहुत बढ़िया बात है, पॉइंट पूछ लिया कभी उसने तो वो भी हो जाएगा।